अधिकार क्षेत्र में कौन है। राम मोक्ष के रूप है, इसलिए बड़े हैं। इस सूक्ष्मता को समझिएगा। आयु में बड़े मानने का गर्व नहीं होना चाहिए। पदवी का बड़ा बड़ा नहीं है, समझ का ही बड़ा बड़ा है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं आपको ही आसन पर बैठना चाहिए। ये सब तर्क चल रहे थे। भरतलाल जी को एक रात्रि का समय प्रदान किया गया। अगले दिन प्रभात सब लोग कामदगिरी पर विराजमान हुए। सारी सभा लगी। समय भी पूरा होता जा रहा है, मैं विसर्जित करता हूं। सब सभाएं आई, माताएं तीनों आकर बैठी, गुरुदेव वशिष्ठ आकर बैठे, सीताराम लक्ष्मण खड़े थे। उसी समय सब विचार कर, रात भर विचार कर, उसका वर्णन मैं कर चुका हूं। आज धर्म का निरूपण होगा। सबने भरत पर आशा टिकाई है। इस समय अगर सारे देवता किसी को देख रहे हैं तो भरत को देख रहे हैं। डर लग गया था, गोस्वामी तो वर्णन करते ही हैं। इंद्र को डर लग गया और बृहस्पति जी से प्रार्थना करी कि भाई भरत को राम से मत मिलने दो, जो करो। अगर भरत के प्रेम से राम चले गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, प्रयत्न किया है कि गुह्य रास्ता भूल जाए। आज सब ताक रहे हैं भरत क्या करेगा। सारी प्रकृति स्तब्ध है। सारे पक्षी कामदगिरी के चारों तरफ हर वृक्ष पे आकर बैठ गए। सारे पशु उसकी घाटी के नीचे आकर खड़े हो गए। ऋषि महर्षि आज याज्ञिक यज्ञ नहीं कर रहे, भरत की बात सुनने आए हैं। योगी योग नहीं कर रहे, भरत के विचार सुनने आए हैं। बड़े बड़े ब्राह्मण अपनी संध्या आदि का कार्य छोड़कर वहीं बैठे। भरत क्या करेगा। कैलाश से शिव झांक रहे हैं। ब्रह्मा जी चारों आंखें, चारों सिर की 8 आंखें खोले देख रहे हैं। ओह, क्या होने वाला। इंद्र वरुण साध्यगण सिद्धगण सब ताक रहे हैं। गंधर्व विद्याधर नाग यक्ष किन्नर पुंशमान सब बैठे स्तब्ध। सब आश्चर्य में। और सबसे बड़ी बात है, आकाश पर खड़े होकर भगवान वेद निहार रहे हैं। मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके धर्म देख रहा है कि आज मेरी लाज बचेगी। आज पता चलेगा कि धर्म है क्या। आज मेरे वास्तविक स्वरूप का खुलासा होगा। धर्म खड़ा है। पितृलोक से महाराज दशरथ, महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, महाराज सगर, महाराज रघु, महाराज इक्ष्वाकु, महाराज मनु झांक रहे। आज वैकुंठ से नारायण भी शेष सैया से उठ के बैठ गए। लक्ष्मी बाद में दवाइयों पाम गई, देखे का हो गए। ये वातावरण है। मंदाकिनी की जलधारा भी रुक सी रही है। क्या होने वाला है। सुन जाऊं मैं। मंदाकिनी में रहने वाली जितने भी जलशायी जीव हैं वो सब कामदगिरी के आसपास, सारी मछलियां सब एकत्रित हो गई हैं। आज हमारी लाज बचेगी। काक पिक शुक कपी सब आ गए। ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़े हैं। बृहस्पति उनका प्रतिपादन कर रहे हैं। सबने मुड़ के देखा तो बड़ी सुंदर गाय, एक गाय आकर वहां खड़ी हो गई है। पृथ्वी ही गऊ के रूप को लेकर खड़ी है। उसकी आंखों में भय छिपा है। वो स्तब्ध है। आज भरत का निर्णय ही मेरे जीवन का निर्णय करेगा। राम मेरे भार को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये लीला बन रही है।
आगे बैठी अत्रि अनुसूया झांक रहे हैं, भाई मेरे द्वार तक भरत राम को पहुंचने देगा कि नहीं। जटायु दंडकारण्य के सबसे ऊंची डाली के ऊपर बैठकर ताक रहे हैं। लीला का विधान तो निर्णीत है। ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे हुए श्री हनुमंत लाल जी अपनी वीर मुद्रा में बैठे माला कर रहे हैं। भरत का क्या निर्णय होगा? क्या मुझे राम सेवा का सौभाग्य मिलेगा? लंका में बैठे हुए विभीषण ने यज्ञ कुंड प्रज्वलित कर लिया है, क्या मुझे राम की शरण ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? समुद्र में ज्वार भाटे आ रहे हैं, क्या मुझे उनके चरण स्पर्श का सब सौभाग्य प्राप्त होगा? ये आगे की जितनी लीला है। आज अपने द्वार पर खड़ी हुई शबरी भी बेसब्र हो गई है। आज अभी उसने बेर भी नहीं तोड़े हैं, रोज बेर तोड़ के खड़ी होती है। बोले पहले भरत निर्णय कर ले फिर बेर तोड़ू। आज भरत का निर्णय आज नियम बनाएगा कि झूठे शबरी के बेर राम खाएगा कि ले गए वापस तो मैं यहीं खड़ी खड़ी मर जाऊं। मैंने इसी बहाने आपको पूरी राम कथा सुना दी, सारी आगे की कथा, चाहे किष्किंधा कांड हो, चाहे लंका कांड हो, ये सब आज पूरे होंगे तो भरत के निर्णय से पूरे होंगे। ये सब बैठी है, पूरी बानर सेना बैठी है, सब विचार में है आज क्या होगा। उसी समय भरतलाल जी आकर कामदगिरी पर अवस्थित होते हैं। रघुपुंगव से कहते हैं, मैं आप सब आए हुए समस्तों को प्रणिपात प्रस्तुत करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं कुछ कहूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि भैया राम अपने दिए हुए वचन को दोहराएं। कौन सा? और इतनी जल्दी भूल गए? पिता का याद है, भाई का भूल गए? आपने कहा था भरत तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, दोहराओ। हाँ भरत तू जो कहेगा मैं करूंगा, नहीं फिर दोहरा ना, तू जो कहेगा मैं करूंगा, फिर नहीं जो तू कहेगा मैं दोहरा करूंगा। ठीक, त्रिभिर पुष्टई, 3 बार बात कहने से बात को पुष्ट माना जाता है, प्रमाणित माना जाता है। ठीक है, मानोगे ना? हाँ। पास में कुटिया के बाहर शिला थी, राम विराजो, बैठ, और ये सब गुरुदेव हैं सब, नहीं बैठी, बैठ गए। भरत आगे आए। उसी समय अपनी पीतांबरी, अपने कंधे पर पड़े हुए दुपट्टे को हटाकर उसमें से महाराज मनु के दिव्य पादुकाओं को निकाला, अद्भुत पादुकाओं को। राम ने पादुका पहनी नहीं थी, वाल्मीकि जी के अनुसार। भागवत भी कहती है यो हरिंद्रानुजाभ्याम, पादुका के संग नहीं है। महाराज मनु की पादुका बाहर निकाली, देखते ही राजा राम खड़े हुए और दंडवत प्रणाम किया। हमारे लिए ये देव रूपा है, हमारे पूर्व पुरुष महाराज मनु की पादुका, उन पर अपना माथा टेका, प्रणाम किया। ये तू कहां ले आया? एकदम गुरुदेव वशिष्ठ सब स्तब्ध रह गए। बैठा, बैठिए। नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पादुका आपने वचन दिया है, अब मेरा वचन तोड़ सकते हो तो वही तोड़ो, चलो। अच्छा बैठे। बड़े प्यार से अपना दुपट्टा भरत ने बिछाया, उसके ऊपर दोनों पादुका भूमि पर धरी और कहा अब एक काम करो, इन पे चरण धरो। रघुनाथ खड़े हो गए। भरत क्या अविवेकियों की तरह तू बात कर रहा है? ये मेरे सिर पर धरने वाली पादुकाएं, मैं इनमें चरण धरूं? ये महाराज मनु की पूज्य पादुकाएं हैं। नहीं
मैं नहीं कर सकता ऐसा। भरत ने कहा आप प्रतिज्ञा किया आपने कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगे। नहीं नहीं, मैं ये प्रतिज्ञा नहीं मानूंगा। बोले मेरी नहीं मानोगे तो फिर पिता की क्यों मानते हो, चलो। राम बैठे, अपनी बातों में फंसा दिया। बहुत संकोच के साथ, बड़े विकंपित होते हुए, 10 बार दंडवत करते हुए रघुनाथ ने बड़ी तहजीब से उन पादुकाओं में अपने चरण धरे। कहा धरते ही भरत ने दंडवत किया। कहा प्रभु एक काम करो, अब इन पादुका को पहनकर कामदगिरी की एक परिक्रमा करके आओ। क्या कह रहा है वचन? सब खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। रघुनाथ पादुकाओं को पहनकर भ्रमण करके वापस आए। कहा फिर बैठो। बैठे। आज भरत तू क्या करा रहा है मुझसे? अब एक काम करो। फिर भरत ने दंडवत किया। पादुकाओं के साथ अपने चरणों को मेरे शीश पर धरो। राम विकंपित होते, तू कह क्या रहा है? बोले मैं तो बस आपसे आपके दिए हुए वचन का पालन करवा रहा हूं, करो। राम ने अपने दोनों चरणों के साथ भरत के शीश के ऊपर अपने चरण पधराए। आहा, ये दर्शन, इससे आगे और क्या कहा जा सकता है? ये विषय अकथनीय है, अवर्णनीय है। ऊपर राम बैठे हैं, चरण भरत के शीश पर है। राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हिमालय की ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर से गंगा की कलकल कल्लोलवंतनी धारा बहती है। मानो श्री राम साधना के हिमालय हों और उनके अश्रु गंगा की धारा हो, उनकी पादुका ही हरिद्वार हो, भरत के चरणार विंद ही गंगा सागर हो। भरत के हृदय से जब राम के आंसू मिलते तो ऐसा लगता प्रेम के समुद्र से राम की गंगा मिल रही हो। आनंद है। उसी समय कुछ देर पधरा के भरत बोले, प्रभु अपने चरणों को हटा लो, पादुका को छोड़ दो। तुरंत राम जी ने, ये तो इंतजार कर रहे थे, तुरंत अपने चरण खींच के उन्हें प्रणाम किया। भरत के आंखों में आंसू, पादुकाओं को लेकर खड़े हो गए, सिर पर पादुकाएं। कहते हैं प्रभु आप अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। अब से अयोध्या की राज्य गद्दी के ऊपर आपके चरण पादुकाएं राज्य करेंगी। शत्रुघ्न इनका संचालन करेंगे और मैं 14 वर्ष आपकी प्रतीक्षा करूंगा। एक वचन और चाहता हूं, अगर 14 वर्ष से एक क्षण भी तुमने ज्यादा लगाया तो अग्नि में प्रवेश करके प्राणों का परित्याग कर दूंगा। आज भरत के इस निर्णय को देखकर सबसे ज्यादा कोई रोता था तो खड़ा हुआ धर्म रोता था। धर्म की आंखों से आंसू बहते थे। आज भरत के इस निर्णय ने मेरे जीवन को बचा लिया, मुझे सार्थक कर दिया, सबको निभा दिया। बड़े बड़े भरत चलते ना तो चैंटा चैंटी के रूप में बड़े बड़े देवता आके भरत के चरणों में नतमस्तक होते। अपने रूप में इंद्र प्रणाम करें तो भरत लेंगे नहीं, पर पिपीलिका बनकर भरत के अंगूठे के ऊपर से निकल जाते। हे भरत, तेरे इस निर्णय ने हमारे प्राण बचा लिए। भरत चले, उसी समय गैया पीछे से दौड़ी और भरत को चाटने लगी। आंखों से आंसू बहते, मानो पृथ्वी अपनी करुणा बरसा रही हो। हे भरत, तेरा ये निर्णय मुझे निष्कलंक कर देगा। राम भी अधीर हुए। कैकेयी जी को बहुत पछतावा हुआ। मंद्र मंद्र गति से चरणों पे की पादुका लेकर महाराज
अधिरोहाय पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। इन पादुका में वो सामर्थ्य है कि वो योगक्षेम कर सकते हैं। कहते हैं न दृक्ष्यामि यदि त्वाम तू प्रविक्ष्यामि हुताशनम, मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा अगर 14 वर्ष बाद आपका दर्शन नहीं हो। दीपावली पे जो दिए जलाए गए ना, उसके 2 कारण थे। एक अमावस्या थी, रोशनी करनी थी, और दूसरे अयोध्यावासी घरों में दिए जलाए बैठे थे, अगर राम नहीं आए तो इसी अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे। ये दिए 2 के प्रतीक हैं, उजाले के प्रतीक हैं और प्रेम के प्रतीक हैं। महाराज आंखों से अश्रुपादन करते हुए उस स्वर्ण भूषित पादुकाओं को लेकर वापस लौटे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भरत तेरे आज इस निर्णय ने अनुर्ण्य स महाबाहु पिता दशरथस्तवः, आपके इस निर्णय ने दशरथ को सारे ऋणों से पूर्ण कर दिया। भरत के धर्म, राम के धर्म का निर्वाह हुआ। भरतलाल जी पहुंचे नंदीग्राम में, चरण पादुकाओं को स्थापित किया, अंतःपुर में प्रवेश करके रुदन किया और 7 हाथ गड्ढा खोद कर राम की प्रतीक्षा में भरत बैठे हैं। ऐसा वैराग्य किसी ने अपने जीवन में न लिया होगा। भोजन न हो, कोई व्रत रखे, स्वाभाविक है। 56 भोग हो और फिर कहे मेरा व्रत है, तो प्रमाणित है। कोई विवाह करने को तैयारी नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। पर बड़े बड़े प्रस्ताव हों और फिर कहो कि मैं त्यागी हूं। भरत राम के वनवास से ऊंचा है भरत का वनवास। वो तो वन में रहकर वनवास कर रहे हैं, ये तो महल के बाहर बैठकर वनवास कर रहे हैं, अयोध्या में रहते हुए भी निवृत्त हैं। ऐसे भरत के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। राम चित्रकूट में है। इसके आगे का प्रसंग कि ऋषि आए और आगे की बात हुई, वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं चित्रकूट के राम को चित्रकूट में ही रखना चाहता हूं। राम चित्रकूट ही रहते हैं। गोस्वामी जी राम को ढूंढने सब जगह गए, कहीं नहीं मिले। संकेत हुआ राम से भेंट तो चित्रकूट में होगी। कल ही हमें केवट, हम गए, बब्बू जी संग में थे, हम गोस्वामी जी के राम घाट के उस स्थान पर गए और उसने बड़े भाव से कथा सुनाई हम सबको। गोस्वामी जी कैसे किस प्रकार गोस्वामी जी को इसी चित्रकूट में राम जी के दर्शन हुए। वो सब जगह गए पर मिले कहां? चित्रकूट में। इसका मतलब क्या है? राम अगर सच में कहीं रहते हैं तो श्री चित्रकूट में विराजमान है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रखो। संत आए और वो कथा बड़ी सुंदर है कि गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे और कैसे संत इकट्ठे थे और स्वयं हनुमान जी ने ये बात प्रमाणित की और श्री राम का दर्शन गोस्वामी जी को हुआ। आज यहां भी संतों की भीड़ इकट्ठी होने वाली है। ठीक 12 बजे सुंदर भंडारे का आयोजन यहां अवस्थित होने वाला है। जरूर उनके माथे पर चंदन लगाया जाए, क्योंकि मैंने अग्रवाल जी को पहले दिन कह दिया था, तो वो सेवा आप करें। संतों की भीड़ इकट्ठी होगी, क्या मालूम उन्हीं संतों की भीड़ में राम के अनंत दर्शन का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो जाए। संतों की सेवा के लिए मैं आह्वान करता हूं, आप सभी लोग बाद में भोजन लें,
पहले संतों को जिमाएं, सब लोग सेवा के लिए अग्रसर रहें और संतों के उस भंडारे के रूप में जो जिस भी प्रकार से सेवा करना चाहता हो बब्बू जी और सुरेश जी से संपर्क करे। मेरी ऐसी भावना है इस कथा की पूर्णाहुति यज्ञ कुंड में आहुति डालकर नहीं होगी, बल्कि संतों के मुख में कथा की प्रसादी डाल करके ही होगी। संतों की सेवा तो आपकी ये पूर्णाहुति का भाव संपादित होगा। जिसकी जिस भी भाव की जैसी भी कोई सेवा हो, कोई परोसाई करना चाहता हो तो, कोई कुछ उसमें किसी को संत को कुछ देना चाहता हो तो, या कोई भंडारे का ही कोई अपनी अपनी ऊर्जा से सहयोग करना चाहता हो तो, पर मेरा ऐसा भाव है कि इस कथा की भाव के रूप में प्रत्येक इस यात्रा में आया हुआ व्यक्ति संतों की उस सेवा के लिए जरूर अपने भाव से समर्पित करते हुए अपनी सामर्थ्य का चंदन घिसे और उसमें जरूर कोई न कोई लाभ उन्हें प्राप्त होगा। मेरा ऐसा भाव है। ये दोनों यहीं बैठे हैं, इनसे मिलकर 12 बजे होना है ना, 12 बजे आप सभी लोग उस दिन की तरह न करें, सब हाथ जोड़कर खड़े हों, संत पधारे, अरे उनके चरण धोएं, धो धोकर स्वागत करें। ऐसी व्यवस्था भी हो, 2 जन लगें, एक के हाथ में परात हो, एक के हाथ में लोटा हो, चरण धोकर 2 जन आसन पर ले जाकर बिठाएं, जमकर प्रसाद पवाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, उन्हें भेंट दक्षिणा प्रदान करें। ऐसा खूब विधिवत भंडारा हो। मैं यहाँ नहीं हूँ पर जरूर फ़ोन करके पूछूंगा ज़रूर कि आज कैसा कैसा क्रम हुआ, मुझे आनंद होगा। आपका वो आचरण ही कथा का प्रभाव आपके जीवन में प्रदर्शित करेगा। आइए, राम को चित्रकूट ही बसने देते हैं। ये वनवास नहीं है, क्योंकि राम यहाँ सुखी हैं। राम अयोध्या में भी इतने सुखी नहीं है, शायद राम चित्रकूट में जितने सुखी हैं। ये एक दृष्टि है, राम को इसी भाव पर विराजमान करते हैं, राम कथा को प्रणाम करते हैं। संपूर्ण अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान के जितने भी सदस्य हैं, बब्बू जी, सुरेश जी महाराज, अपने सरीन जी और जो भी सब लोग, मैं नाम इतने नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो संस्था के नाम में सबका नाम आ जाता है, आप सभी का नाम आ जाता है। जिसने जो भी सेवा करी, मैं उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबके जीवन में ठाकुर जी खूब सद्विवेक बनाए रखें, यश से आपको बचाए रखें और रस में आपको डुबाए रखें। मैं धन्यवाद करता हूँ विराट जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत करी और ये आयोजन को सफल बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी को, जिन्होंने ये सुंदर स्थान दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ चित्रकूट के महात्माओं को, जिन्होंने हमें यहाँ रहने लायक समझा। हमारे किसी भी परिकर से कोई भूल हुई हो तो हम चित्रकूट निवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। इस संस्था से भूल हुई हो तो आए हुए यात्रियों से हम क्षमा याचना करते हैं। इन विप्रों को प्रणिपात करते हैं जिन्होंने पाठक्रम किया, कीर्तनियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने कथा को अलंकृत किया। कुमार पाल जी ने हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाई, वीडियोग्राफी ने इस कथा को इस बाउंड्री से परे पहुंचाया और घर में बैठे हुए सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर इस कथा का सीधा प्रसारण अनुभव किया। मैं प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी को, जिनका सम्मिलित चिंतन यहाँ प्रकट हुआ। मैं प्रणाम करता हूँ श्री राम के चरणों में, श्री राधा रमण के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरणों में। मैं स्वागत करता हूँ आप सब अतिथियों का, और जितने भी संस्था के सदस्य हैं इसी प्रकार लगे रहें। अनंत जी, बालकों की, सबकी बहुत मेहनत है। सब लोग जनकपुर की तैयारी आज से शुरू करें और जिसका जाने का निश्चित हो वो अभी से ही नाम बनाकर अपना देना शुरू कर दे। मैं स्वागत करता हूँ दिलीप भाई का भी, जो यहाँ चित्रकूट का सब क्रम यहाँ लेकर के आए। इसी सब भाव के साथ सबको प्रणाम करते हुए अपनी भावांजलि राधा रमण के चरणों में समर्पित करता हूँ। 2 मिनट नाम कीर्तन, आरती और फिर विसर्जन। जय जय श्री राम।
श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। 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 जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम 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 सीताराम। सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम सीताराम। सीताराम। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की, हनुमंतलाल जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की, कामद गिरिनाथ की, कामतानाथ की, श्रीमद गेंद्रनाथ भगवान की, मंदाकिनी माता की, चित्रकूट धाम की, चित्रकूट यात्रा की, महर्षि वाल्मीकि की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री गुरुदेव महाराज की, गुरु परंपरा की, श्री तुलसी महारानी की, गंगा मैया की, जमुना महारानी की, श्री भारत वर्ष की, भारत देश की, भारत माता की, अपने माता पिता की, सत सनातन धर्म की, श्रीमद गौड़ीय संप्रदाय की, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की, गौ माता की जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। निताई गौर गौर प्रेमानंदे हरि।